करेंगे शक्ति प्रदर्शन। जहां भी अखिलेश बात करते हैं, जहां भी कहते हैं, वहां पर बीएसपी का नाम जरूर लेते हैं। उनका कोई एक सेंटेंस ऐसा पूरा होता नहीं जिसमें अपने गठबंधन का इशारा वो ना दिखाएं कि हम और बीएसपी साथ साथ हैं। देखिए, मुझे लगता है जरूरी भी है, सियासी तौर पर ये बहुत जरूरी भी है। अगर आपने गठबंधन किया है तो फिर उसका मैक्सिमम लाभ मिलना चाहिए ना। और वो मैक्सिमम लाभ तब मिलेगा जब मायावती जी अपने हर वाक्य में साइकिल को साथ रखें और अखिलेश जी अपने हर वाक्य में हाथी को साथ रखें। अगर हाथी छूट जाएगा या साइकिल छूट जाएगी तो गठबंधन हिचकोले खाने लगेगा। इसलिए ये तो मैं मानता हूं पॉलिटिकली करेक्ट है। आप दोनों दलों के बड़े नेताओं को ये ध्यान रखना होगा कि कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं। तब जो अखिलेश यादव कहते हैं एक वोट ना घटने पाए, एक वोट ना बंटने पाए, तब वो सिचुएशन क्रिएट होगी जब आप तीनों दल एसपी, बीएसपी और आरएलडी हर प्लेटफॉर्म पर एक साथ खड़े दिखेंगे। बिल्कुल। अब पिछली बार हमने देखा जो संयुक्त जनसभा थी उसमें चूंकि मायावती नहीं पहुंच पाई थी चुनाव आयोग के एक्शन की वजह से, तो उनके भतीजे पहुंचे आकाश आनंद, और उनको भी बोलने का मौका दिया गया। हाँ, वो मायावती के परिवार के हैं एक, और दूसरा वो मायावती जी के द्वारा भेजे हुए प्रतिनिधि थे। तो मायावती अगर नहीं है तो कम से कम मायावती के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि वहां संबोधित करे और उसको भी वही सम्मान हासिल हो जो मायावती जी को हासिल होता है। ये तरीका मुझे लगता है गठबंधन में ठीक है, क्योंकि गठबंधन में नाराजगियां बहुत जल्दी हो जाती हैं, बहुत जल्दी। और इस बार अखिलेश यादव इस बात का ख्याल रख रहे हैं और मायावती जी भी इस बात का ख्याल रख रही हैं कि वो नाराजगियां कम से कम ना हो, जो एक व्यक्तिगत ईगो के चलते कई बार गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल। और खासकर महागठबंधन के साथ जो हो गया, जो एक महागठबंधन बहुत पहले बात हो रही थी इस इलेक्शन के शुरुआती दौर में कि महागठबंधन बनेगा, लेकिन वो बन नहीं पाया। लेकिन यहाँ एसपी बीएसपी की कोशिश है कि उनके गठबंधन के बीच कहीं से भी कोई दरार किसी को नजर ना आए और बने ही ना, दिखे ही ना, जमीनी स्तर तक ये मैसेज जाए कि ये गठबंधन बहुत मजबूत है और जरूरत है इस वक्त। मेनका गांधी भी पर्चा दाखिल करने पहुंची हैं। आज सुल्तानपुर से सांसद है, बेटे सांसद इस वक्त है सुल्तानपुर से, लेकिन इस बार उम्मीदवार मेनका गांधी, और चुनाव आयोग ने इन पर भी एक्शन लिया था। 48 घंटे का बैन इन पर लगाया गया था चुनाव प्रचार पर, और अब जब वो बैन भी खत्म हो गया है, नामांकन के लिए पहुंची हैं। इस बार चुनाव आयोग की अगर हम बात कर ले, या फिर अभी अखिलेश यादव जैसा कि ईवीएम पर एक बार फिर से उन्होंने हमला किया कि कई जगहों पर ईवीएम खराब, जिसकी वजह से वोटिंग में देरी हुई और तमाम तरह की शिकायतें उनकी वो भी सुनने को मिली। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अमिताभ जी एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। वोटिंग के साथ साथ तमाम राजनीति की ये तस्वीरें भी